4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी की जेल में एक ऐसी फांसी दी गई जिसने पाकिस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शख्स जो कभी पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान था, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, वो आखिरी वक्त में इतना बेबस क्यों हुआ? क्या उनका कत्ल एक जुडिशियल मर्डर था या फिर ये उनके अपने फैसलों का नतीजा? आज क्यूरियोसिटी एफएम पर हम पर्दा उठाएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो की जिंदगी के उन राजों से जिन पर आज भी डिबेट होती है। घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे से लेकर शिमला एग्रीमेंट तक ये दास्तान है एक ऐसे लीडर की जो आज भी दिलों में राज करता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कोई पॉलिटिशियन इतना कंट्रोवर्शियल, इतना पावरफुल और इतना पॉपुलर रहा होगा जितना जुल्फिकार अली भुट्टो थे। कुछ लोग उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर समझते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें पावर हंग्री और डेंजरस पॉलिटिशियन कहते थे। लेकिन एक बात तो सच है कि भुट्टो सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि एक फिनोमिना थे। उनकी स्पीचेस, उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्टाइल अवाम को दीवाना बना देता था। जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना सिंध में पैदा हुए। उनका बचपन बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल था। भुट्टो ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। ये वो जमाना था जब ज्यादातर पाकिस्तानी लीडर्स ट्रेडिशनल सोच रखते थे, लेकिन भुट्टो ने मॉडर्न एजुकेशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते थे। इसी वजह से उनकी पर्सनैलिटी दूसरे पॉलिटिशियन से बिल्कुल अलग थी। 1960 में भुट्टो ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तेजी से राइज किया। उस वक्त पाकिस्तान पर फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत थी। जनरल अयूब खान ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में जगह दी और वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए। और फिर यहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो की असली पहचान शुरू हुई। उनकी स्पीचेस इतनी पावरफुल होती थी कि लोग रेडियो पर उसे सुनने के लिए जमा हो जाते थे। 1965 की इंडो पाक वार के बाद भुट्टो और अयूब खान के दरमियान टेंशन शुरू हुई। भुट्टो समझते थे कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा एग्रेसिवनेस होना चाहिए था। ताशकंद एग्रीमेंट ने उस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। भुट्टो ने अवाम को ये इंप्रेशन दिया अयूब खान ने पाकिस्तान का फायदा सेक्रीफाइस कर दिया है। इसी नैरेटिव ने भुट्टो को हीरो बना दिया। 1967 में भुट्टो ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर उसने वो नारा लगाया जो पाकिस्तान की सियासत का सबसे फेमस स्लोगन बन गया, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये गरीब आवाम के दिल की आवाज थी। लोग भुट्टो को मसीहा समझने लगे। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, मजदूर, फार्मर्स सब उनके पीछे खड़े हो गए। 1970 के इलेक्शंस पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन समझे जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो ने बड़ी लीड रखी। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। भुट्टो ने कहा था उधर तुम इधर हम। ये जुमला आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। फिर वो हुआ जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 की वार और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रॉमा था। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। आवाम शौक में थी, आर्मी की रेपुटेशन टूट चुकी थी। इसी क्राइसिस के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को मिली पावर। भुट्टो ने प्रेसिडेंट और बाद में प्राइम मिनिस्टर बनकर पाकिस्तान को दोबारा स्टेबल करने की कोशिश की, और सच ये है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े काम भी किए। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भी पाकिस्तान का आइन है, भुट्टो के दौर की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। उन्होंने इस्लामिक समिट भी ऑर्गेनाइज की, जहां मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर्स पाकिस्तान आए। उस वक्त लाहौर दुनिया भर की हेडलाइंस में था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भुट्टो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी। इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस को देखकर भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंटिस्ट को सपोर्ट किया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना तो उसमें भुट्टो का रोल बहुत अहम था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पावर के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। भुट्टो पर एक्सेशन लगने लगे कि वो अपोजिशन को सप्रेस करते हैं। जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रेशर फेस करना पड़ता था। कुछ लोग उन्हें डेमोक्रेटिक डिक्टेटर कहते थे। बलूचिस्तान ऑपरेशन भी उनके करियर का डार्क चैप्टर माना जाता है, जहां मिलिट्री एक्शन हुआ और बहुत टेंशंस क्रिएट हुई। 1977 के इलेक्शंस भुट्टो की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। ओपोजिशन अलायंस ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शंस रिग्ड थे। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे, और फिर 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ मोहम्मद जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। शुरू में शायद जुल्फिकार अली भुट्टो को लगा कि वो जल्द वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अभी बहुत ज्यादा थी। जब वो कोर्ट जाते थे तो लोग उन पर फूल फेंकते थे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होती गई। भुट्टो पर एक पॉलिटिकल ओपोनेंट अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल का केस चलाया गया। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को मर्डर का ऑर्डर दिया था। भुट्टो ने तमाम इल्जामात रिजेक्ट किए और कहा कि ये सियासी इंतकाम है। केस लाहौर हाई कोर्ट में चलाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। आज तक बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भुट्टो का ट्रायल फेयर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के नैरो डिसीजन से डेथ सेंटेंस अपहोल्ड किया। सिर्फ एक वोट ने भुट्टो
की जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया। पाकिस्तान में आज भी लोग डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि भुट्टो ने पाकिस्तान को पहचान दी, आवाम को आवाज दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया और जमहूरियत को मजबूत किया, जबकि कुछ कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज ने पोलराइजेशन और इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भुट्टो की लेगेसी उनकी मौत के बाद भी कम नहीं हुई। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। भुट्टो फैमिली पाकिस्तान की सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिलीज में शामिल हो गई। आज भी जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और पावर स्ट्रगल की बात होती है तो भुट्टो का नाम जरूर आता है। उनकी स्पीचेस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। उनके सपोर्टर्स आज भी जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, आप बताइए, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो वाकई क्रिमिनल थे या फिर उन्हें हिस्ट्री ने कुर्बानी का बकरा बना दिया? शायद इसका एग्जैक्ट जवाब आज न मिले, लेकिन हकीकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था। और 4 अप्रैल 1979 सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का वो मोड़ था जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।